और जेएसएससी को लेकर झारखंड में शुरू हुआ विवाद फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार ने एक आयोग का गठन करने की बात कही है जो 7 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद सरकार इस पर फैसला लेगी। लेकिन वहीं इसी बीच जेएसएससी को लेकर आंदोलन की शुरुआत हजारीबाग से हुई थी और हजारीबाग से अब अभ्यर्थियों ने ऐलान कर दिया है कि वो पदयात्रा कर झारखंड पहुंचेंगे और जेएसएससी के दफ्तर पहुंचेंगे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 444 आईटीआई इंस्ट्रक्टर्स को नौकरी दी है, लेकिन विडंबना ये रही कि उन्हें भी ये नौकरियां 8 सालों के विलंब के बाद मिल पाई है। लेकिन उनके चेहरों पर खुशी दिखी, लेकिन अब चिंता इस बात को लेकर है कि जेएसएससी को लेकर क्या होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, हजारीबाग से जिस तरह से अभ्यर्थियों ने ऐलान किया है, नहीं लगता कि जो आयोग बनाया गया है उस फैसले से वो संतुष्ट है? बिल्कुल, देखिए इससे पहले, क्योंकि इससे पहले की जो घटना थी उसको हम लोग याद कर सकते हैं, जो जनवरी माह में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा आयोजित हुई थी और उसके बाद सरकार ने उसे रद्द कर दिया था, आयोग ने उसे रद्द कर दिया था और एसआईटी का गठन किया गया था। गठन में कहा गया था कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन कुछ गिरफ्तारियां के बाद जो है आगे कुछ इस तरह का बात जो है निकल कर सामने नहीं आया कि किस तरह से कार्रवाई चल रही है और कौन कौन लोग इस मामले में शामिल है, जिसके बाद अभ्यर्थी सवाल उठा रहे थे कि सरकार की ओर से जो पहल होनी चाहिए इसको लेकर, जो मामले की तह तक जाने की, वो पहल नहीं की गई और मामला जो था ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिर से एक बार आयोजित की गई जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा और ये कहा गया कि इस बार जो परीक्षा होगा उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने नहीं आएगी। सरकार ने एहतियातन नेट बंद भी किया। उसके बाद जैसे ही एक दिन बीता, ये खबरें निकलकर सामने आई कि इसमें भी पेपर लीक हुआ है और कुछ इसी तरह से मिलता जुलता मामला जो है सामने आया। इस तरह का आरोप जो है अभ्यर्थियों ने लगाया और आपने देखा होगा किस तरह से लगातार जो है झारखंड के विभिन्न जिलों में इसको लेकर प्रदर्शन भी किए गए, जेएसएससी कार्यालय का घेराव भी किया गया और इसको लेकर जेएसएससी के जो अध्यक्ष है उन्होंने अपनी सफाई भी पेश की। लेकिन फिर भी जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो चाह रहे हैं कि इसको लेकर जो है और भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, परीक्षा रद्द की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि तैयारी करते हैं और उसके बाद जब इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं हकमारी हो जाती है। ये जो आरोप लग रहा था, उसके बाद जेएसएससी कार्यालय की तरफ से जो है एक सूचना आई कि 3 सदस्य कमेटी का गठन होगा और वो 3 सदस्य कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी कि जो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है और पेपर थर्ड में जो बातें आ रही है कि पहले से लोगों को जानकारी थी कौन सा क्वेश्चन आना था, वो कोई पर्टिकुलर बुक से कोई पर्टिकुलर एग्जाम का जो क्वेश्चन था वही पूछा जाने वाला सीजीएल एग्जाम में, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है आरोप लग रहा है। इसको लेकर कमेटी का गठन किया गया है और भी जेएसएससी की ओर से कहा गया है कि जो भी शिकायतें हैं, जो भी आरोप है, वो जेएसएससी कार्यालय में आके अपनी शिकायतों को दे सकते हैं। कमेटी जो है उसकी जांच करेगी। लेकिन अभी भी जो मामला वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हजारीबाग से जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि अभ्यर्थियों का एक दल जो है कल वहां से सुबह में निकलेगा और रांची के जो नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय है वहां पहुंचेगा और जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश किया जाए। कल ही इसको लेकर बैठक की गई थी कि सरकार की ओर से कुछ सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है, बस सफाई देकर मामले को कहीं ना कहीं जो है पीछे ढकेला जा रहा है, इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से पिछले बार हुआ था ठीक उसी प्रकार से इस बार भी होगी, कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी। तो ये जो अभ्यर्थी हैं आरोप लगा रहे हैं और एक बार कह सकते हैं कि जो प्रदर्शन है अभ्यर्थी वो करते हुए नजर आएंगे और क्योंकि जो वो चाह रहे हैं कि परीक्षा रद्द हो, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या कुछ जो है जो एसआईटी गठन हुआ है, एसआईटी की जांच रिपोर्ट में क्या कुछ होता है। लेकिन अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी हो सरकार स्पष्ट है कि सरकार अब अगर कोई निर्णय लेगी तो उस आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही निर्णय लेगी, लेकिन लगता है कि अभ्यर्थी तब तक आंदोलन करते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए अभ्यर्थियों का पहले से कहना था कि सरकार एग्जाम लेने में काफी देर कर दी है। इससे पहले जब परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी उसमें आपने देखा होगा कि जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लागू हो जाएगा, ऐसे में सरकार अगर परीक्षा आयोजित करवाती है तो कहीं ना कहीं उसको वाइंड अप करने में दिक्कत हो जाएगी, रिजल्ट प्रकाशन वगैरह को लेकर वो कह रहे थे कि दिक्कत आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से अभी भी ये कहा जा रहा है कि अगर आचार संहिता लागू हो जाता है, अगर परीक्षा
रद्द होती है तो फिर से परीक्षा आयोजित करवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अभ्यर्थी इसको लेकर थोड़ा चाह रहे हैं कि जल्दी कार्रवाई हो, जो भी हो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि उनके लिए भी राह आसान हो जाए। चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ सीएम ने जहां अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं, वहीं दूसरी तरफ जेएसएससी के अभ्यर्थी अभी भी आंदोलनरत हैं और हजारीबाग से रांची आने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सबकी नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि आयोग इस मामले में अपनी क्या कुछ रिपोर्ट देता है।